बात चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हो या फिर पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की, देश में कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब तक शादी नहीं की है। इन नेताओं ने अकेले जीवन गुजारना बेहतर समझा और शादी नहीं करने का फैसला किया। वैसे तो शादी करना या ना करना किसी भी शख्स का निजी फैसला होता है, लेकिन आज हम आपको देश के ऐसे कुंवारे नेताओं के बारे में बताएंगे, मुख्यमंत्री पद तक का जिन्होंने सफर तय किया। यानी आज बात होगी मुख्यमंत्री बनने वाले 8 कुंवारे नेताओं की, जिनमें योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती तक शामिल है। योगी आदित्यनाथ कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे। पौड़ी गढ़वाल में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट ने गणित में एमएससी करने के बाद गोरखनाथ मठ में महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और 1994 में पूरी तरह से सन्यासी बन गए, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ कर लिया। अध्यात्म के साथ साथ सियासत में दखल रखने वाले योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए और आज वो 49 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की। मायावती बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को राजधानी दिल्ली में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज में स्नातक करने के बाद उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड किया और फिर 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी की पढ़ाई की। 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती राजनीति में कूद गई और 1995 में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। मायावती अब तक 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और आज वो 65 साल की हो गई हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने कभी शादी नहीं की। नवीन पटनायक देश के ये वो नेता हैं जो दिल्ली की सियासत से दूर सिर्फ अपने राज्य ओडिशा की सेवा में लगे रहते हैं। 16 अक्टूबर 1946 को कटक में जन्मे नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक भी ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह से सियासत उन्हें विरासत में मिली। 1997 में पिता के निधन के बाद नवीन पटनायक ने राजनीति में कदम रखा और अपने पिता के नाम पर बीजू जनता दल की नींव रखी और साल 2000 में पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने, तो फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकास के दम पर नवीन पटनायक ओडिशा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया और आज 21 साल से वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हैं। लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक 75 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। पूरा जीवन ओडिशा के विकास में उन्होंने खपा दिया। जयललिता महज 15 साल की उम्र में कन्नड़ की फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने वाली जयललिता अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी। उन्होंने कुल 300 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र से लेकर एमजी रामचंद्रन जैसे एक्टर उनके हीरो रहे। 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मैसूर जिले में जन्मी जयललिता ने फिल्मों में काम करने के बाद 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम यानी AIDMK की सदस्यता के साथ राजनीति में कदम रखा और 1991 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और फिर सियासी करियर भी रफ्तार पकड़ने लगा। जयललिता 5 बार साल 1991, 2001, 2002, 2011, 2015 में राज्य की मुख्यमंत्री बनी। लोगों के दिलों में जयललिता के लिए इतना प्यार था कि लोग उन्हें प्यार से अम्मा बुलाते थे। शानदार फिल्मी सफर के साथ ही शानदार सियासी सफर के बावजूद जयललिता ने कभी भी शादी नहीं की। 8 दिसंबर 2016 को 68 साल की उम्र में जयललिता का निधन हो गया। उमा भारती मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 3 मई 1959 को जन्मी उमा भारती वैसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने सिर्फ 6वीं तक की शिक्षा हासिल की, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में उनका बड़ा सियासी कद है। तन पर भगवा धारण करने वाली उमा भारती अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार तक के कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, साल 2003 में वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी। राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाली उमा भारती ने ही नारा दिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उमा भारती वहीं पर मौजूद थी। अध्यात्म पर चलकर सियासत तक का सफर तय करने वाली उमा भारती आज 62 साल की हो गई, लेकिन पूरे जीवन में उन्होंने कभी शादी नहीं। ममता बनर्जी
ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि 1992 में वो एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की फिलानी बसाक को राइटर्स बिल्डिंग में बैठे तत्कालीन सीएम ज्योति बसु के पास ले गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उत्पीड़ित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था और ममता बनर्जी को हिरासत में ले लिया। उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया था कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में ही उस बिल्डिंग में फिर से प्रवेश करेंगे और ममता बनर्जी का यह संकल्प 2011 में पूरा हुआ जब वो पश्चिम बंगाल की सीएम बने। तब से लेकर आज तक वो लगातार 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और 10 सालों से इस पद पर कायम हैं। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी आज 66 साल की हो गई हैं और आज तक वो अविवाहित। मनोहर खट्टर 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मनोहर लाल खट्टर बीजेपी में शामिल होने से पहले आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक थे। 1994 में खट्टर आरएसएस से बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2014 में जब बीजेपी पहली बार हरियाणा की सत्ता में लौटी तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया और आज लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। 67 साल के मनोहर लाल खट्टर ने अभी तक शादी नहीं की है। सर्बानंद सोनोवाल 31 अक्टूबर 1961 को असम के डिब्रूगढ़ में जन्मे सर्बानंद सोनोवाल कॉलेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वो असम गण परिषद में स्टूडेंट विंग ऑफ असम, स्टूडेंट यूनियन और पूर्वोत्तर के राज्यों में असर रखने वाले नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। असम गण परिषद से ही वो साल 2001 में पहली बार विधायक और 2004 में पहली बार सांसद चुने गए। लेकिन 2011 में सोनोवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2014 में चली मोदी लहर में सांसद बन गए, जिसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। इसी बीच 2016 में जब असम विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जब 2021 में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई तो हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का सीएम बनाया गया और सर्बानंद सोनोवाल को फिर से दिल्ली बुलाकर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। 59 साल के हो चुके सर्बानंद सोनोवाल अभी तक कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है।